नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके सामने फिर एक छोटी सी बात लेकर आई हूँ और ये सब उन पेरेंट्स के लिए हैं जिनके बच्चे अभी मतलब 10 से 11 12 टीन एज में एंटर करने वाले हैं और या तो अभी हैं। तो क्योंकि उस टाइम पे हमारे बच्चों में हार्मोनल चेंजेस इतने आते हैं कि वो बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं पाते हैं। तो उन पेरेंट्स के लिए है, कभी बच्चा काफ़ी टाइम बच्चे ऐसे होते हैं कि पेरेंट्स से बातें शेयर नहीं करते और इवन के सिबलिंग्स भी नहीं होते हैं कई बार कि वो उनसे भी शेयर कर पाएँ और फ्रेंड्स से भी कई बच्चे नहीं शेयर कर पाते। कुछ बच्चों को रिज़र्व नेचर होता है तो वो बिल्कुल ही नहीं शेयर कर पाते, ना पेरेंट्स से, ना अपने फ्रेंड्स से, ना किसी और से भी। तो वहाँ पर पेरेंट्स को थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि हमारा बच्चा अभी उसके दिमाग में मतलब इतने सारे चेंजेस अभी उसकी बॉडी में हो रहे हैं और वो कहीं कोई परेशानी से तो नहीं अपने अंदर ही अंदर जूझ रहा है जो हमें शेयर नहीं कर रहा है। तो आपको थोड़ा सा कई सारी चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके अलावा नॉर्मली भी कई बार क्या होता है, बच्चे नहीं बताते हैं, जैसे जैसे बड़े होने लगते हैं तो पेरेंट्स से बातें इतनी शेयर नहीं कर पाते। तो हमें क्या करना चाहिए उस टाइम पे कि कुछ चीज़ें मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रही हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसा है कि जैसे बच्चा मान लो दिया जाता है किसी पे लिखने के लिए माई फैमिली, कुछ ऐसी चीज़ें या माई फैमिली या कोई ऐसे टॉपिक जो कि अपने आप से या खुद से रिलेटेड हो, अपने आप पे कहीं पर कुछ लिखने के लिए और या कोई पिक्चर डिस्क्राइब करने के लिए या कहीं पर कोई पेंटिंग बनाने के लिए जिसमें आपको कुछ अपनी फैमिली के बारे में डिस्क्राइब करना है या आप क्या सोचते हो इसके बारे में डिस्क्राइब करना है। ऐसी कुछ चीज़ें आती हैं जहाँ पर बच्चा कुछ अपने मन के जो भाव होते हैं उसके चल रहे वो उनको एक्सप्रेस कर सकता है इजीली। तो आप उनको उसको थोड़ा सा वहाँ पर बोलिए कि हाँ बेटा आप ये कर इस पे थोड़ा सा लिख दीजिए या इस पे बोल ले, कुछ इस तरह से कि मतलब बच्चे के अंदर के जो भाव है ना वो आप उनको समझ सके किसी तरह से भी। तो देखना वो किसी ना किसी माध्यम से बच्चा आपको पता चलेगा कि हाँ बच्चे के अंदर चल क्या रहा है, कहीं वो अंदर से एकदम अकेलापन तो महसूस नहीं कर रहा है या उसको कहीं स्कूल में या किसी और से बुली तो नहीं हो रहा है और वो कहीं अपने अंदर ही अंदर कोई बात छुपाए हुए है जो माँ बाप से शेयर नहीं कर पाता है। तो कुछ चीज़ें आपको उसकी ड्राइंग के माध्यम से थ्रू ड्राइंग मीडियम या फिर लिखने की कुछ भी चीज़ में उसको इंटरेस्ट है या आप उसको डायरी लिखने के लिए देते हैं कि हाँ अपनी चीज़ों को आप इसमें लिखा कीजिए। कई बच्चों की आदत होती है अपने थॉट्स वो लिख देते हैं, तो आप उसको भी देखिए कि हमारा बच्चा कहीं कुछ ऐसी चीज़ों में तो नहीं है कि मतलब उसके दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं चल रही हैं कि वो हमें नहीं बता पा रहा है, लेकिन वो किसी न किसी तरह से वो एक्सप्रेस ज़रूर कर सकता है। लेकिन वहाँ पर आपके साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है बच्चे को, क्योंकि वो अभी समझ नहीं पा रहा होता है खुद ही। और अगर वहाँ पर माँ बाप का साथ मिल जाए हाँ कि समझने के लिए बच्चे को, कि उसे लगे कि हाँ मम्मी पापा मुझे समझ रहे हैं। हम जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे होते हैं लेकिन हमें इतना नहीं पता चलता पेरेंट्स को हाँ चेंजेस आ रहे हैं बच्चे के अंदर, धीरे धीरे उसका बिहेवियरल चेंजेस बहुत ज़्यादा आते हैं। तो वो समझने के लिए आपको कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो हैं उसकी देखनी होंगी कि हाँ किस तरह से हम इसको अपने बच्चे को और अच्छे तरह से समझ पाएँ। कि वो कोई अगर कहानी है तो कहानी के माध्यम से कहीं वो अपने को कोई उसमें पात्र बना के अपने को या अपनी फैमिली को अपने किसके साथ उसका कैसा रिश्ता है उसको बताएँ। आजकल तो स्कूल्स में वैसे भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हो गई हैं जिसके थ्रू बच्चे को अलग-अलग टॉपिक्स दिए जाते हैं, बच्चा बोले या फिर लिखे उसके ऊपर, है ना? आप उसके थ्रू भी अपने बच्चे के बारे में जान सकते हैं कि हाँ, बच्चा आखिर क्या सोच रहा है, उसके दिमाग में कल चल क्या रहा है और उस हिसाब से आप बच्चे की अपनी काउंसल भी कर सकते हैं। तो आपको अगर ये थोड़ा अच्छा लगा हो वीडियो या जितना भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको थोड़ी मोटी छोटी मोटी ऐसी कोई जानकारी चाहिए होती है तो। थैंक यू।